नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप टू द गॉड that you will be good, glad and healthy at your place. So students, let's topic of the day, present perfect tense. Present perfect tense means होता है प्रेजेंट समय के अंदर एक ऐसा काम जो सब्जेक्ट ने शुरू भी किया और उसे पूरा भी किया। ऐसे सेंटेंस को हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम लोग अक्सर जानते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, मैं चुका है पे नहीं जाना चाहूंगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जहां जिस सेंटेंस में कार्य का पूरा होना पाया जाए, यानी पूर्ण कार्य की बात करें और बाद में उसके आ ई ए है प्लस हो। बल्कि अगर मैं जेन्युइनली कहूं तो इसमें जो वर्डिक आइडेंटिफिकेशन है वो इसमें मायने नहीं रखती है। इसमें केवल आपको सेंट्रल ये देखना होगा कि क्या सब्जेक्ट ने अपने कार्य को जिसको शुरू किया था क्या वो पूरा हो गया। अगर वो सब्जेक्ट ने जो काम शुरू किया था और पूरा हो गया तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट, और प्रेजेंट समय में होते हुए अगर कार्य को पूरा कर ले तो वो काम आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव होगा। वर्ब थर्ड पोजीशन होगी और ऑब्जेक्ट होगा, चाहे आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या दोनों हो। सो चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कहता है कि बच्चे ने दूध पी लिया है। आप देखेंगे यहाँ चुका है नहीं है, लेकिन बच्चे ने जो काम उसे के पास था, जो उसने शुरू किया था, वो काम पूरा कर लिया है। यानी कि बच्चे ने काम पूरा कर लिया है, दूध पीने का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट कर लिया है। तो द बेबी हैज, सिंगुलर के लिए हैज आएगा, हैज ड्रंक द मिल्क। आप देखेंगे सब्जेक्ट हो गया आपका, सिंगुलर के साथ हैज आ गया, वर्ब थर्ड ड्रिंक की, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, और वर्ब आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स चलते हैं सेकंड सेंटेंस की ओर। उन्होंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। सो उन्होंने आपका सब्जेक्ट हो गया, अपना कार्य उनका ऑब्जेक्ट हो गया, समाप्त कर लेना, कंप्लीट कर लेना, ये आपकी वर्ब होगी। तो स्टूडेंट चलते हैं, उन्होंने दे चूंकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है सो हम लोग हैव लगाएंगे, वी विल यूज हैव। समाप्त कर लिया है, कंप्लीटेड। कंप्लीट होती है वर्ब फर्स्ट और कंप्लीटेड वर्ब थर्ड। अपना कार्य देयर वर्क, यानी कि सब्जेक्ट ने जो उनका काम था उसे पूरा कर लिया, उसका जो लक्ष्य था उसे प्राप्त कर लिया है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, वे दिल्ली पहुंच चुके हैं। थर्ड, वे, दे हमारा वंस अगेन प्लूरल है, वे सब्जेक्ट हो गया, दिल्ली हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, पहुंचना हमारा वर्ब हो गया स्टूडेंट्स। सो दे हैव रीच्ड, रीच वर्ब फर्स्ट होती है और इसे वर्ब थर्ड ईडी लगा के कर दिया, रीच्ड दिल्ली। स्टूडेंट्स याद रखे, रीच के बाद टू यूज नहीं करते, ये एक सिंटेक्स का पार्ट है। सो अच्छे तरीके से अपना सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पहले फाइंड कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, एंड देन आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स एक ऐसी बात जो नकारात्मक हो। मैं फिर बात बताऊं, इसकी ज्यादा पहचान पर हमें ध्यान नहीं देना है, जो लास्ट की पहचान है उस पर ज्यादा चुका, चुकी, चुके के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें केवल ये देखना है क्या सब्जेक्ट ने जो काम शुरू किया था क्या वो काम कर दिया। अगर वो काम कर दिया है और प्रेजेंट के अंदर अंदर कर दिया है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है। तो स्टूडेंट चलते हैं, मोहन और सोहन ने मेरा बटुआ नहीं चुराया है। यानी कि मोहन और सोहन जो है वो सब्जेक्ट है, मेरा बटुआ ऑब्जेक्ट है, चुराना आपका वर्ब है।
चुराया है, यानी कि काम पूरा कर लिया है। तो एग्जाम्पल चलते हैं, मोहन एंड सोहन हैव, चूंकि भले ही ये दोनों सिंगुलर सिंगुलर हो, लेकिन जो काम दोनों कर रहे हैं वो प्लूरल है। हैव नॉट स्टोलन स्टोलन माई पर्स। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट है, हैव है, नोट है, वर्ब थर्ड है और आपका ऑब्जेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। माता जी ने, माता जी आपका सब्जेक्ट हो गया, और बनाना, खाना बनाना पकाना आपका वर्ब हो गया, और खाना आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका एडवर्ब है, ये नेगेटिव वर्ड हो गया आपका। सो स्टूडेंट चलते हैं, मदर हैज सिंगुलर हो गया, नॉट cooked the food yet अभी तक के लिए लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप चाहे तो टिल नाउ भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हो गया हैज, नेगेटिव, वर्ब थर्ड और आपका ऑब्जेक्ट। चलते हैं थर्ड सेंटेंस की ओर। उसने, ही हो गया सब्जेक्ट आपका, और याद करना आपका वर्ब हो गया, कविता आपकी ऑब्जेक्ट हो गया। सो स्टूडेंट चलते हैं, ही सिंगुलर है तो है जाएगा, ही हैज नेगेटिव है तो नॉट जरूर लगेगा, ही हैज नॉट लर्न, लर्न की थर्ड हो गई, लर्न दिस पोयम आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यट अभी तक, उसने अभी तक अपनी यह कविता याद नहीं की है। आप देख रहे होंगे यहाँ किसी भी तरीके से चुका है, चुके नहीं आया है, परंतु आपका सेंटेंस परफेक्ट में है, क्योंकि जो सेंटेंस काम कर रहा है। एक इसकी छोटी सी पहचान और भी है, जैसे खाना, खाना वर्ब होती है, लेकिन अगर वो कहे खा लिया, यानी कि कहीं जाना वर्ब होती है लेकिन कहे जा लिया, करना वर्ब होती है लेकिन अगर वो कहे कर लिया, यानी कि वर्ब के साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड लग रहा हो जो लगे कि वर्ब का ही एक रूप है। लिया, वैसे लेना भी वर्ब होता है, तो लेकिन ये जाना को सपोर्ट कर रहा है, ये खाना को सपोर्ट कर रहा है, ये खाना को, ये करना को सपोर्ट कर रहा है। सो ऐसा वर्ड जो सपोर्ट कर रहा हो वर्ब को, और सपोर्ट करके ये दिखा रहा हो कि ये काम पूरा हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग, जैसे अगर ये सेंटेंस होता है, मोहन और सोहन ने मेरा बटुआ नहीं चुरा लिया है, चुरा लिया है, बना लिया है, कर लिया है, तो ऐसे सेंटेंस को परफेक्ट ही कहेंगे। यानी कि वर्ब के साथ एक सपोर्टिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ड आए, लेकिन उसकी मीनिंग नहीं लगेगी, आप कुछ भी नहीं लगाएंगे, बस उसी जो आपकी फाइनाइट वर्ब है उसी को ही आप यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों की समझ में जरूर आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि प्रश्नवाचक, किसी भी तरह का सवाल, किसी भी तरह का प्रश्न, चाहे क्वेश्चन वर्ड आया हो या ना आया हो, ऐसे सेंटेंस को, लेकिन चेहरे पे अगर क्वेश्चन की बात है, अगर चेहरे पे कुछ पूछ रहा है, जैसे आपका नाम, भले ही उसने ये ना कहा हो कि आपका नाम क्या है, लेकिन फेस से पता चल रहा है आपका नाम, आपकी तारीफ, सो ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। सो स्टूडेंट्स चलते हैं बॉडी स्ट्रक्चर की ओर। अगर क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में है तो सबसे पहले आएगा, अगर क्या से शुरू हो रहा है, यानी कि यस नो टाइप से का क्वेश्चन है तो यहां से शुरू होगा, अदरवाइज आपका आफ्टर दैट यू विल यूज सब्जेक्ट नोट, अगर नेगेटिव भी है तो नोट आ जाएगा, वर्ब थर्ड पूरे के पूरे टेंस के अंदर रहेंगी, और आपका ऑब्जेक्ट होगा। सो स्टूडेंट्स चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स वो जो सीख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके अपनी नोटेशन जरूर तैयार करते रहें, क्योंकि खुद की नोटेशन रहेगी, जब तक खुद नोटेशन अपने पास नहीं रखोगे और एक्सरसाइजेज नहीं करोगे तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। क्योंकि जब हम लोग सुनते हैं, टीचर को देखते हैं, सुनते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमारी समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग यूज करने की बात आती है वो हमारा स्किप हो जाता है। तो बेहतर होगा अपनी नोटेशन जरूर बनाएं, वीडियो को पॉज करके स्ट्रक्चर जरूर लिखें,
बात को समझें और एक्सरसाइज बनाकर जरूर देखें। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द एग्जांपल्स। क्या वह दिल्ली से वापस नहीं आ चुका था? वह आपका सब्जेक्ट हो गया, और आ जाना, ऐसा नहीं कि हम चुका शब्द बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, कर सकता हमने कसम नहीं खाई है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट बात कर रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं एग्जांपल के थ्रू। क्या वह दिल्ली से वापस नहीं आ चुका था? वह आपका सब्जेक्ट हो गया, और आ जाना आपका वर्ब हो गया, वापस आ जाना और दिल्ली से आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सो स्टूडेंट, चलते हैं। हिंदी में सबसे पहले जरूरी है, जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हो तो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट जरूर करेंगे। सब्जेक्ट हमेशा चेंजर होता है, यानी कि जैसे वह दिल्ली से वापस आ जाना, तो वापस आने का काम कौन कर रहा है? ये वापस आना जो एक क्रिया है, जो एक चेंजमेंट है, वो वह कर रहा है। सो सब्जेक्ट ढूंढना बड़ा आसान है। वर्ब, वर्ब मीन्स क्या बदलाव हुआ, उसे वर्ब कहते हैं। खाना, ये क्रिया है खाना। वापिस, ऐसे वापस आना, उसे बोलते हैं वापिस आना। चढ़ना, ऊपर उतरना, यानी कि एक मूवमेंट को क्रिया कहते हैं, और जिसके अंदर एक मूवमेंट आया वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे राम ने श्याम को गाली दी। राम बदलाव करने वाला है, और गाली का इफेक्ट किसके ऊपर हुआ? श्याम के ऊपर हुआ। तो जिसके ऊपर इफेक्ट होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, और जो इफेक्ट लाता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। आई होप आप लोग जरूर समझ रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये सब यस और नो टाइप है। सबसे पहले क्या आया, तो यानी कि सेंटेंस आपका यहां से शुरू होगा। है जाएगा या हैव? वह के लिए है जाएगा, हैज ही। उसके बाद देखते हैं सब्जेक्ट के बाद क्या नेगेटिव भी है? बिल्कुल है नेगेटिव। सो वी विल यूज नॉट। एंड देन वर्ब, थर्ड वर्ब है वापस आ जाना, रिटर्न। रिटर्न वर्ब थर्ड हो गई। और उसके बाद चलते हैं ऑब्जेक्ट, कहां से? फ्रॉम दिल्ली। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूले। मैंने तुम्हारी पुस्तक कब चुराई है? मैंने सब्जेक्ट हो गया, तुम्हारी ऑब्जेक्ट हो गया, तुम्हारी पुस्तक, और चुराना आपका वर्ब हो गया, और ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले इसे लेंगे, व्हाई, सॉरी, व्हेन। व्हेन, व्हेन आ गया क्वेश्चन वर्ड। मैंने के लिए आप प्रेजेंट में हैव यूज करेंगे। व्हेन हैव आई, आई सब्जेक्ट हो गया। क्या इसमें नेगेटिव भी है? बिल्कुल भी नहीं है। फिर चलते हैं सीधे वर्ब की ओर। वर्ब है हमारी चुराना, स्टील की, स्टोलन। क्या? तुम्हारी पुस्तक, योर बुक। मार्क ऑफ क्वेश्चन लगाना, इंट्रोगेटिव मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टूडेंट, चलते हैं थर्ड एग्जांपल की ओर। उन्होंने अभी तक, उन्होंने सब्जेक्ट हो गया। खाना क्यों नहीं खाया? खाना आपकी वर्ब हो गई, और ये खाना, ये भोजन है। ये कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है, ये खाना, ये खाने में फर्क है। ये भोजन होता है और ये एक मूवमेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, क्यों सबसे पहले आ जाएगी आपकी वाई हैव, क्योंकि दे है यहां सब्जेक्ट आपका, दे। नॉट भी है, नेगेटिव भी है, नॉट ईटन फूड यट, अभी तक। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। तो स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखें, परफेक्ट के अंदर, तीनों परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों के अंदर वर्ब थर्ड ही आएगी, और हैव भी परमानेंट रहेगा। सो जब भी बात आएगी परफेक्ट की, तीनों परफेक्ट की, हैव और वर्ब थर्ड को बिल्कुल भी ना। सो जब भी परफेक्ट की बात आएगी, तीनों परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, स्टूडेंट्स याद रखना, हैव और वर्ब थर्ड इसमें परमानेंट ही रहेगी। हर टेंस का एक बेसिक सेट होता है। सो स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखें, स्ट्रक्चर को ध्यान रखें, अपनी नोटेशन तैयार करें। और स्टूडेंट्स, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा देने की। अगर कोई मिस्टेक रह गई हो तो उसे प्लीज इग्नोर कीजिएगा। केवल इंफॉर्मेशन पे और एजुकेशन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गलतियां मनुष्य से होती है। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी नॉलेजेबल लगा हो, सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। नमस्कार।